बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कन्या राशि के लिए मंगल गोचर के इस वीडियो में। शनि से दृष्ट मंगल, क्या मंगल करेंगे अमंगल? जी हाँ, पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक ग्रहों के सेनापति मंगल 21 जून को अपनी मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्व राशि मेष राशि को छोड़कर धन, वैभव, सुख, कंफर्ट, लग्जरी और प्रेम के कारक ग्रह दैत्य गुरु शुक्र की साधारण राशि वृषभ में गोचर कर चुके हैं और 2 अगस्त तक वृषभ में ही रहेंगे। मंगल भूमि, अचल संपत्ति, सेना, पुलिस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और मेडिकल सर्विसेज के कारक होते हैं और विपरीत परिस्थितियों से जूझने और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता के लिए भी जाने जाते हैं। शुक्र की राशि में गोचर करेंगे मंगल। मंगल और शुक्र आपस में समभाव रखते हैं, न मित्र हैं न शत्रु हैं, इसलिए इस समय मंगल शांत और स्थिर अवस्था में रहेंगे। इसका अर्थ यह है कि जो भाग दौड़ आपने करनी थी वो आपने कर ली। अब टिक कर कार्य करने का समय आ गया है। जो जातक इस गोचर काल में टिक कर कार्य करेंगे, धैर्य के साथ निरंतर परिश्रम करेंगे, वो बड़ी सफलता भी प्राप्त करेंगे। इस पूरे गोचर काल में मंगल 3 नक्षत्रों में रहेंगे। 4 जुलाई तक सूर्य के नक्षत्र कृतिका में, उसके बाद चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में चले जाएंगे जो कोमल, फलदायी और सुखद नक्षत्र है, और अंत में अपने ही नक्षत्र मृगशिरा में जाएंगे जहां अपना पूर्ण बल प्राप्त कर निर्णायक फल प्रदान करेंगे। तो मंगल गोचर का कन्या राशि के जातकों को किस तरह का लाभ मिलेगा, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के 9वें भाव भाग्य के भाव में है। अष्टम भाव के स्वामी होकर के 9वें भाव में मंगल गोचर करेंगे और यहाँ गोचर करते हुए मंगल की चौथी दृष्टि 12वें भाव पर, 7वीं दृष्टि 3रे भाव पर और 8वीं दृष्टि 4थे भाव पर पड़ेगी। देवगुरु एकादश भाव में अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि 7वें भाव में गुरु की राशि मेन राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। मैंने शनि और गुरु का गोचर इसलिए दर्शाया है कि आगे मैं आपको समझाऊंगा कि शनि और गुरु दोनों में और मंगल तीनों में बहुत गहरा संबंध बनेगा इस गोचर काल में और उसके बहुत ही महत्वपूर्ण फल आपको प्राप्त होंगे। देखिए, अभी तक मंगल की क्या स्थिति थी कि मंगल 8वें भाव में गोचर कर रहे थे। बेहद खराब भाव, और बेहद खराब भाव से निकल करके मंगल एक बहुत ही अच्छे भाव में, भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। 8वें भाव में गोचर करते हुए पिछले माह में आपके सामने तमाम तरह की समस्याएं, कई संकट और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी आपको जूझना पड़ा होगा। हो सकता है कि क्रोध और उग्रता में, चूँकि मंगल की दृष्टि लग्न पर पड़ रही थी, दूसरे भाव पर पड़ रही थी, वाणी के भाव पर पड़ रही थी, तो वाणी के कारण कुछ ऐसा हुआ हो कि आपके कोई बड़ा काम आपका बिगड़ गया हो। धन हानि का भी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का योग रहा। अब मंगल इन सब खराब स्थितियों से बाहर आ चुके हैं। 8वें भाव में मंगल के गोचर के दौरान आपको भागदौड़ बहुत ज़्यादा करनी पड़ी, एग्जर्शन बहुत हुआ, स्ट्रेस बहुत रहा, लेकिन अब उन सारी समस्याओं से आपको राहत मिलने जा रही है। यहाँ पर 9वें भाव में शुक्र की राशि में जब मंगल गोचर करेंगे तो चूंकि शुक्र धन भाव के स्वामी हैं,
तो आपने अब तक जो एफ़र्ट्स किए, जो मेहनत की, जो भाग-दौड़ किया, उसका प्रतिफल आपको धन के रूप में प्राप्त होने जा रहा है और भाग्य का आपको साथ तो मिलेगा ही मिलेगा, पिता का भी आपको सहयोग मिलेगा, बॉस और सीनियर्स का सहयोग भी आपको मिलेगा। शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है और शनि पंचम भाव के स्वामी है। पंचम भाव शिक्षा का होता है, मंगल 12वें भाव को देख रहे हैं। जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बेहद अनुकूल समय रहेगा। साथ ही साथ किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए, हॉस्टल में एडमिशन के लिए भी ये समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है। 12वें भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। मंगल भूमि के कारक होते हैं और आपकी गोचर कुंडली में चौथे भाव पर शनि की दृष्टि है और चौथे भाव पर गुरु की भी दृष्टि है और 12वें भाव पर मंगल की दृष्टि है। शनि मंगल दोनों भूमि के कारक होते हैं, गुरु धन के कारक होते हैं। तो विदेशों से धन और विदेशों में प्रॉपर्टी, इन दोनों चीज़ों का योग इस समय बन रहा है। अगर आप पहले से विदेश में हैं तो वहाँ पर कोई प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने के लिए बेहद अनुकूल समय रहेगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि नवम में मंगल हैं और तीसरे भाव को देख रहे हैं, अपनी ही राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो यात्राएं तो आपको करनी पड़ेंगी। वो बिज़नेस टूर भी हो सकता है, ऑफिशियल टूर भी हो सकता है और यह भी हो सकता है कि आप कहीं अपने परिवार के साथ, मित्रों के साथ किसी पिकनिक स्पॉट पर घूमने के लिए जाएं और या किसी धार्मिक यात्रा पर जाएं। लेकिन यात्राएं तो इस महीने आपको करनी ही पड़ेंगी। और अगर आप यात्रा नहीं करते हैं तो मंगल आपको किसी ऐसी यात्रा में ले जाकर के उलझा देंगे जहां पर आपको नुकसान भी हो सकता है। तो ज़्यादा बेहतर यही है कि जो प्लेनेट कह रहा है आप वो करिए और उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि किसी धार्मिक यात्रा पर, किसी तीर्थ यात्रा पर समय निकाल करके चले जाइए, तो उससे भाग्य को भी बल मिलेगा और आपको तीर्थ यात्रा का भी लाभ प्राप्त होगा। गुरु और शनि में भी बहुत गहरा संबंध बन रहा है। गुरु बैठे हैं लाभ के भाव में, गुरु की दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर और यहाँ पर शनि की राशि है। पंचम भाव शिक्षा का होता है, शनि चीज़ों को डिले कर देते हैं। तो छात्रों के लिए शनि के कारण उनकी पढ़ाई में जो व्यवधान आया या पढ़ाई से मन हटा, उन चीज़ों को समाप्त करेंगे देवगुरु बृहस्पति और मंगल के प्रभाव से आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नए उत्साह का संचार होगा। चूँकि भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा तो आपके जो अधूरे कार्य हैं, अधूरे सपने हैं, वो पूरे होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु आपकी कुंडली में 11वें भाव में बैठे हैं, शनि के नक्षत्र में बैठे हुए हैं और शनि गुरु की राशि में बैठे हुए हैं। एक दूसरे से परिवर्तन योग बन रहा है। गुरु शनि की नक्षत्र में है, शनि गुरु की राशि में है। तो ऐसे में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो 11वें भाव की रक्षा होगी और 7वें भाव की भी रक्षा होगी। अब 7वां भाव क्या है? विवाह का होता है। गुरु विवाह के कारक होते हैं। शनि के कारण आपके विवाह में जो देरी हो रही थी, गुरु की दृष्टि चूँकि शनि पर पड़ रही है तो विवाह में जो देरी हो रही थी वो देरी समाप्त होगी और शीघ्र विवाह का योग भी इस समय बन जाएगा। दूसरी बात, 4 जुलाई तक मंगल सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे, 12वें भाव का फल प्रदान करेंगे। तो जो जातक विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है। गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं सूर्य और मंगल दोनों। विदेश संबंधी कार्यों में गवर्नमेंट की तरफ से अगर किसी सहयोग की आवश्यकता है तो उसे सूर्य और मंगल पूरा करेंगे, गवर्नमेंट का सहयोग मिलेगा। आपके पासपोर्ट, वीज़ा रिलेटेड जो कार्य रुके हुए थे वह कार्य जो है इस समय पूरे हो पाएंगे। शनि सप्तम में बैठे हैं, दाम्पत्य जीवन में दूरी बना देते हैं शनि, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ रही है। गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। मंगल और शनि का भी बहुत गहरा संबंध बन रहा है क्योंकि मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर है और शनि की दृष्टि भी चौथे भाव पर है।
मंगल भूमि के कारक, शनि निर्माण के कारक हैं। तो प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई मैटर आपका इस समय सॉर्ट आउट हो सकता है। आप भवन निर्माण शुरू करा सकते हैं, बना बनाया घर खरीद सकते हैं, नए घर में आपका प्रवेश हो सकता है, नया वाहन ले सकते हैं, और इन सब कार्यों में शनि आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि शनि छठे भाव के स्वामी हैं और छठा भाव जो है ये लोन को दर्शाता है। तो होम लोन, बिजनेस लोन, इस तरह के लोन आपको आसानी से मिल सकते हैं। तो इस तरह के लाभ आपको इस गोचर काल में मिलने जा रहे हैं। इस गोचर काल का पूरा लाभ उठाइए। बजरंगबली की आराधना करते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। ये सब उपाय कीजिएगा तो आपको विशेष लाभ होगा। अब प्रश्न ये है कि क्या सभी कन्या राशि के जातकों को एक जैसा ही फल मिलेगा? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि कन्या राशि के एक दो नहीं करोड़ों जातक हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको ग्रहों के इस गोचर का किस तरह का फल प्राप्त होगा, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, 9058144128। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्याएं भेज सकते हैं, जिसका मैं ज्योतिषी समाधान प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करूंगा। नमस्कार।